ओम शांति। तो साइलेंस मतलब हमारा सोचने का तरीका बदल जाए और जो अंदर शोर चल रहा है, एक नॉइज़ चलती है यहाँ पर अंदर, यहाँ बाहर की नॉइज़ नहीं, यहाँ की नॉइज़। वो यहाँ की नॉइज़ किस चीज़ की नॉइज़ होती है, किसकी आवाज़ है, वो किसका शोर चलता है अंदर हमारी अपनी सोच का। तो जो मौन करना है वो हमें अपनी सोच में करना है। वाणी में हम क्यों मौन कर रहे हैं? क्योंकि कम से कम फिर हम वाणी में व्यर्थ बोलना बंद करेंगे। जब वाणी में व्यर्थ बोलना बंद करेंगे फिर धीरे धीरे सोच में भी हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ से वापस जाएंगे हमें फिर बोलना है। और यहाँ पे भी जब हम हैं, हमने मौन वाणी का रखा है, लेकिन हो सकता है कि ध्यान नहीं दिया तो वाणी का मौन है, मन में कुछ और चल रहा है। हो सकता है ना, हो सकता है। तो मौन शब्दों का नहीं है। दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि मौन कहाँ है, ये यहाँ है। अब मौन मन का इसका मतलब नहीं है कि सोचना बंद कर देंगे। बोलना तो फिर भी बंद कर सकते हैं, सोचना बंद तो नहीं कर सकते हैं। थॉट्स तो चलेंगे, घटेंगी लेकिन चलेंगे। नंबर ऑफ थॉट्स घटेगी लेकिन ज़ीरो नहीं होने वाला है कि मन कुछ सोचेगा ही नहीं। अगर हम उसको ज़ीरो पर लाते हैं तो वो भी कुछ क्षणों के लिए, वो भी ज़ीरो नहीं होगा, वन होगा, कम से कम वन थॉट होगा। तो थॉट्स बंद नहीं होती हैं, लेकिन मन का मौन मतलब क्या? मन का मौन मतलब क्या? आज के समय में दुनिया में कहते हैं ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा मन चलता है, इतनी सी बात है और थॉट्स इतनी सारी चलती है। तो कलयुग मतलब ज़्यादा सोचना, सतयुग मतलब बहुत कम सोचना। जब ज़्यादा सोचेंगे तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, जब कम सोचेंगे तो क्वालिटी अच्छी है। अब क्वांटिटी को कम करें या क्वालिटी को चेक करें? पहले क्वालिटी को करें। जब हम क्वालिटी को चेक करते जाएंगे तो क्वांटिटी तो अपने आप। तो हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां हमारे आसपास सारे जो लोग हैं वो ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। वो हो सकता है हमारे घर में भी रहते हो सकता है वो हमारे घर में भी रहते हैं, आसपास तो रहते ही रहते हैं। जहाँ हम वर्क प्लेस पे हैं वो वहाँ भी रहते हैं, राइट? तो अब आप विजुअलाइज करो, एक हम, एक हमारे आसपास के लोग, वो सब लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो जब ज़्यादा सोचते हैं तो वातावरण में क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है, और ज़्यादा है तो क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो वातावरण में जो वाइब्रेशन है इस टाइम वो हैवी है, हैवी है। आज हवा दूषित है। हवा दूषित किसने की? हमने ही की। अब उनमें से किसी ने ज़्यादा दूषित की, किसी ने कम की। किसी ने तो फैक्ट्री लगा ली। हम तो घर में ही रह रहे थे, हमारे घर के पास उन्होंने तो फैक्ट्री लगा ली, और फैक्ट्री की वजह से वो हवा क्या हो गई? दूषित हो गई। दूषित की किसने? ज़्यादा उन्होंने की, लेकिन सांस किसको लेना है? हमें भी लेना है। अब हम सिर्फ एक ही ऑप्शन कर सकते हैं, घर बदल लें। अब घर बदल सकते हैं, सृष्टि तो नहीं बदल सकते। तो हम ये ओवर थिंकिंग से दूर कहीं नहीं जा सकते। अब आपको इस सृष्टि पे अब कोई जगह नहीं मिल सकती जहाँ आसपास के लोग ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। उसमें भी फ़र्क देखो, बड़े शहरों में एनर्जी ज़्यादा भारी होगी, छोटी जगह पे चले जाओ, दूर सिंपल गांव, सिंपल लोग, कम सोचना, एनर्जी बेटर होगी। लेकिन बाबा ने कहा कहीं जाना नहीं है। बाबा ने क्या कहा? जहाँ है वहाँ रहना है। जिस ऑफिस में है वहाँ रहना है, जिस घर में है वहाँ रहना है, जिनके साथ है वहाँ रहना है। उनकी एनर्जी का असर हम पर नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारी एनर्जी का असर
उन पर आना चाहिए। लेकिन हम एक, वो काफ़ी सारे। तो जैसे ही थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा, उनकी एनर्जी का असर हमारे ऊपर होने लगता है और हम भी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, क्वालिटी ठीक नहीं होती है। और अगर हम चेक करें तो कभी कभी हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे व्यवहार बहुत लौकिक होने लगते हैं। फ़ोन बजा तो हम तो मौन में है ना। संकल्प चलना ही नहीं चाहिए, यहाँ से मौन रख के नहीं होगा, यहाँ से मौन रख के नहीं होगा। साथ साथ ध्यान किसका रखना होगा। अब अगर हमारा मौन नहीं होता और फ़ोन बजता तो हम कहते बंद करो ना। वो हमने नहीं बोला, क्योंकि हमारा क्या चल रहा है, मौन। लेकिन अंदर क्या क्या बोला, अंदर क्या क्या बोला, क्यों बोला। क्या हमारे को एक फ़ोन की रिंग डिस्टर्ब करती है, डिस्टर्ब करती है। ये जो भाई बोल रहे हैं आपको डिस्टर्ब करता है, ये सुनाई नहीं दे रहा। अभी चेक करना, ये एक्चुअली ज़्यादा, वो तो स्मूथ था ट्यून, ये तो ऐसे चेन 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 वाली आवाज़ है। वो तो टिंग टिंग टिंग। ज़्यादा आवाज़ कौन सी अच्छी थी, दोनों में से ज़्यादा आवाज़ कौन सी अच्छी थी। वो तंग नहीं कर रही, ये तंग कर रही थी। क्यों, उनको नहीं घूर रहे वहां जाके, इनको घूर रहे थे। क्यों, हाँ, वो कहाँ साइलेंस में है, हाँ। अच्छा, अनाउंस कर दिया गया, उसके बाद भी साइलेंट नहीं हुआ। और हाँ जी, वेरी गुड। तो माइंड ने सेटअप क्या कर लिया, माइंड ने सेटअप किया कि उनको हम चुप नहीं करा सकते। वो तो आते जाते चलते फिरते हैं, तो बात तो करेंगे, होगा ही। उस चीज़ को हमने स्वीकार किया है। फ़ोन कैसे ऑन रख दिया बहन ने, फ़ोन कैसे ऑन रखा। तो मेरे मन ने कहा ये फ़ोन ने मुझे डिस्टर्ब किया। फ़ोन ने नहीं डिस्टर्ब किया। फ़ोन पे तो वही म्यूज़िक है जो मेडिटेशन के टाइम बजता है, वही फ़ोन के म्यूज़िक को बजा के उसके साथ योग की कमेंट्री की जा सकती है। लेकिन जब वो योग के टाइम बजेगा, हम कहेंगे ये योग के लिए म्यूज़िक है। अगर वो ऐसे वैसे टाइम बज गया, ये फ़ोन बजा क्यों, तो मन का मौन टूटा। जैसे हमने उन लोगों की आवाज़ को एक्सेप्ट किया है, ऐसे ही हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हम कौन से समय में चल रहे हैं। देखो, और एक बजा, और एक बजा, और बजते रहेंगे। एंड बजने दो। उस फ़ोन की रिंग से कुछ भी नहीं होता है। एवरी टाइम वी हैव टू बी क्लियर, वो फ़ोन की रिंग हमें डिस्टर्ब करती नहीं, उसके बारे में जो हम सोचते हैं वो डिस्टर्ब करता है। दुनिया नहीं मौन रख रही है, मौन कौन रख रहा है, हम। उसके लिए हमें क्या करना होगा, दुनिया के बीच रहते हुए, उन परिस्थितियों में रहते हुए जब वो हमारे अनुसार नहीं होंगे, कुछ वो ऐसा करेंगे जो हमें सही नहीं लगेगा, कुछ वो ऐसा करेंगे जो हमें बिल्कुल अलग लगेगा, बिल्कुल गलत लगेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं, और युग ही कौन सा चल रहा है। तो जब बाबा ने आकर क्या ज्ञान दिया, 3, आत्मा, परमात्मा, तीसरा समय। समय कौन सा चल रहा है। अब अगर किसी को खांसी होती है,
किसी का गला खराब होता है, खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, लोग कहते क्यों ठीक नहीं हो रही है, आसपास के लोग कहते कोई बात नहीं ना, हवा खराब है। तो हम उस खांसी को इतना क्वेश्चन मार्क नहीं करते, क्योंकि हम कहते हैं समय कौन सा चल रहा है। तो जब हवा ही खराब है तो खांसी होना नॉर्मल है, उस पर क्वेश्चन क्यों करना। तो जब युग कलयुग है और उसमें भी अति के टुवर्ड्स भी अंत, तो आत्माओं के व्यवहार कैसे होने वाले हैं। तो उनके व्यवहार को क्वेश्चन, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सबसे बड़ा शोर है यहाँ पे। ये मौन में रहने नहीं देगा, रहने नहीं देगा। तो उसका हमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बाबा ने हर ऐसा क्यों का आंसर दिया हुआ है। और कुछ नहीं तो मेरे घर वालों के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बिजनेस में काम में ऐसा कैसे हो गया, और फिर और नहीं तो उसको भी शिकायत करते, मैं तो रोज़ योग करती हूँ, मैं तो रोज़ मुरली सुनती हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। उसका भी बाबा ने आंसर दिया है कि बाबा ने कहा मैं तुम्हारे कर्म में इंटैंगल होने वाला नहीं, लेकिन कर्म को फेस करने की ताकत देने वाला मैं। लेकिन वो मैं जो है, तो उस मैं को बाबा ने कहा कि जब भी कोई बात आए तो क्या बोलो। एक गारंटी दी हुई है उसने कि आपके जीवन में जब भी कोई बात आए, छोटी बड़ी, तो क्या बोलो, मेरा बाबा। फिर सेकंड गारंटी उसने दी कि जब आप मेरा बाबा बोलोगे तो बाबा क्या हो जाएगा, क्या बोला, मेरा बाबा बोलोगे तो बाबा क्या हो जाएगा, हाजिर। अब इसका मीनिंग क्या, बात आई, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ कहा, हमने मेरा बाबा बोलने की जगह हमने उनके नाम का उच्चारण करना शुरू किया। इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया, ये कैसे बोला, वो कैसे बोला। जब हमने उनके बारे में सोचा तो कौन गायब हो गया, बाबा गायब हो गया। मतलब क्या गायब हो गया, क्या गायब हो गया। बाबा कोई फिजिकली थोड़ी प्रेजेंट हो जाता है हर जगह। क्या गायब हो गया, ज्ञान गायब हो गया। मेरा बाबा बोलो तो बाबा हाजिर, मतलब उस परिस्थिति में बाबा को याद किया तो बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्ति, बाबा का प्यार सब आ जाएगा। लेकिन बाबा को याद छोड़ के औरों के बारे में चिंतन किया तो ज्ञान आउट, शक्ति आउट, व्यर्थ आ गया। तो मेरा बाबा बोलो मतलब ये थोड़ी बाबा आ जाता है वहां पे। मेरा बाबा बोलो, बाबा हाजिर, मतलब बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्तियाँ, बाबा का सपोर्ट, बाबा का प्यार, सब कुछ हाजिर। लेकिन पहले मुझे मेरा बाबा बोलना पड़ेगा। लेकिन मेरा बाबा यहाँ से नहीं बोलना है। हम अशांत होके भी बाबा बाबा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना। बाबा ऐसा क्यों हुआ, बाबा वैसा क्यों हुआ। फिर हम बोलते हैं मैं तो बाबा को याद कर रही हूँ। बाबा कोई वर्ड नहीं है, बाबा कोई वर्ड नहीं है, बाबा एक एनर्जी है, बाबा एक पावर है। मेरा बाबा बोला मतलब उस एनर्जी को उस परिस्थिति में यूज़ किया। उस एनर्जी ने हमें इतने सालों से परिस्थिति को क्रॉस करने के लिए जो ज्ञान दिया है उसको यूज़ किया। बाबा ने कितनी मुरलियों में बोला कि क्यों, क्या, कैसा नहीं करना बोला। तो अगर मेरा बाबा बोला तो मुरली की वो पॉइंट फिट हो जाएगी। लेकिन अगर क्यों, क्या, कैसा किया तो मुरली की पॉइंट आउट, मतलब बाबा आउट। अभी कितना भी बाबा बोले उसके बाद, तो हम बाबा सिर्फ बोल रहे हैं, बाबा को यूज नहीं कर रहे। ज्ञान बोलने का नहीं है, ज्ञान को हर क्षण यूज करना है। बाबा ने एक मुरली में बोला था, मैं बैठा हूँ, मुझे यूज करो, याद करो भी नहीं, मुझे यूज करो। वो एक शक्ति है जिसको हमें हर कर्म के अंदर यूज करना है। तो सबसे पहली शक्ति जो उसने हमें दी वो ज्ञान की शक्ति थी। ज्ञान के बाद तो हमें उसकी पावर मिली, ज्ञान के बिना तो उसकी पावर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्ञान से ही तो उसको पहचाना। तो ज्ञान की शक्ति इतनी है कि जीवन की कोई भी परिस्थिति में हम सल्यूशन ढूंढ सकते हैं।
लेकिन उस समय हमें ज्ञान को लाना है। अब जैसे ही ज्ञान को लाया तो सोच क्या हो जाएगी? ज्ञान को लाया तो सोच क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। सही हो जाएगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आप बड़े से बड़ी परिस्थिति में मौन में है, मौन में है, या छोटे से फोन की घंटी में भी परेशान है, सारा खेल कहाँ पे? या तो बाबा ने बोला आने वाले समय में ऐसी बातें आएंगी, आपके सामने ऐसा सब कुछ होगा, क्या आप कलयुग के अंतिम सीन को देखने के लिए तैयार हो? बोलता है ना, कितने साल से बोल रहा है, क्या आप कलयुग के अंतिम सीन को देखने के लिए तैयार हो? तो जब हम शुरू शुरू में मुरली सुनते हैं तो हमें लगता है कलयुग के अंतिम सीन मतलब क्या? कौन से अंतिम सीन देखने के लिए तैयार होना है हमें? क्या है कलयुग के अंतिम सीन? कलयुग के अंतिम सीन को देखने के लिए तैयार हो, क्योंकि सबसे ज्यादा मौन किस टाइम चाहिए होगा? कलयुग के अंतिम सीन। तो कलयुग के अंतिम सीन मीन्स क्या? किसको देखते हुए? हाँ, शांत रखना। हाँ हाँ, कलयुग के अंतिम सीन मीन्स जब आत्माओं की शक्ति जो हमारे आसपास है, वो आत्माओं की शक्ति क्या हुई होगी? एकदम डाउन। प्रकृति की आपदाओं को क्रॉस करना ईजियर है। फ्लड आया, हम कहते पता ही था आना ही है, पता था, इतने दिन से मुरली सुन रहे हैं तो फिट हो गया है, फ्लड आएगा, अर्थक्वेक आएगा, ये होगा, हम प्रिपेयर्ड हैं। फिर बाबा ने हमें मुरली में सिखाया, अगर आपके घर कोई शरीर छोड़े तो भी आप कैसे रहेंगे? तो भी कैसे रहेंगे? बिल्कुल स्ट्रांग। हम उसमें भी स्ट्रांग रहते हैं ना, स्ट्रांग। सबके अनुभव है, किसी के घर में कुछ हुआ, किसी ने शरीर छोड़ा, हम बिल्कुल स्ट्रांग। बाबा ने मुरली में नहीं बोला कि आपके आसपास किसी का फोन बजे तो स्ट्रांग, बोला ही नहीं। बताओ मेरे को ये वाली परिस्थिति के लिए तो उसने प्रिपेयर किया ही नहीं। उसने कौन सी परिस्थिति के लिए प्रिपेयर किया? आपके घर कोई शरीर छोड़े तब स्ट्रांग। तो टीचर का काम क्या था? जीवन की बड़े वाले एग्जाम के लिए स्ट्रांग बना दिया। लेकिन उसने हमें बड़े वाले एग्जाम के लिए स्ट्रांग बना दिया, छोटे वाले यूनिट टेस्ट तो खुद ही क्रॉस करने थे ना, खुद ही क्रॉस करने थे। अब जीवन में बड़ी बड़ी वाली परिस्थितियां रोज रोज नहीं आती हैं। कितनी बार आएंगी जीवन में? बड़ी परिस्थितियां जीवन में कितनी बार आएंगी? कभी कभी गिन गिन के किसी के जीवन में 2, 4, 6 परिस्थितियां आ सकती है पूरे जीवन काल के अंदर। छोटी परिस्थितियां सारा दिन। संस्कार कैसे बनते हैं? जो बार बार होता है उसमें संस्कार बनता है। ये इक्वेशन याद रखनी है। अब अगर मैं अपने जीवन की बड़ी परिस्थिति में स्टेबल रही, संस्कार नहीं बनता उससे, संस्कार नहीं बनता है उससे, क्योंकि वो मेरे पास जीवन में कितनी बार आने वाली है? 2, 4, 6। लेकिन सारा दिन की जो बातें आने वाली हैं, और सारा दिन मैंने जैसा सोचना है, जैसा बोलना है, यहाँ कितनी थॉट्स चलने हैं, वो मेरा संस्कार बनता है। तो ध्यान किस में रखना है? छोटी वाली में। छोटी वाली में हो गई, बड़ी वाली में तो ऐसे ही क्रॉस हो जाएंगे। लेकिन छोटे वाले में हम कैसे करते हैं, संस्कार बनता है। छोटी छोटी बातों में अगर ज़्यादा सोचते हैं, फिर कुछ बोल भी देते हैं, पुराने संस्कार से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमारा वो पुराना संस्कार क्या होता जाता है? हम नया संस्कार, सत्युगी संस्कार इमर्ज कर रहे हैं। आत्मा के ऊपर सत्युगी संस्कार ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसको सिर्फ क्या करना है? यूज करना है। ज़्यादा ना इमर्ज हो जाएगा फिर। लेकिन अब हमारे सामने कौन से संस्कार हैं? अब आत्मा के ऊपर इस टाइम कलयुग वाले संस्कार भी इमर्ज्ड है।
और सतयुग वाले संस्कार भी इमर्ज्ड हैं। अब ज़्यादा पावरफुल कौन से बनेंगे? जो ज़्यादा यूज होंगे। अब अगर हमें कलयुग से सतयुग में शिफ्ट होना है, विच मीन्स सिर्फ हमें नहीं शिफ्ट होना है, हमें पूरी सृष्टि पर वो शिफ्ट लाना है। अब विजुअलाइज करो, आपके घर में आप एक 4 लोग और 4 लोग कलयुगी संस्कार यूज कर रहे हैं। हम एक कलयुगी संस्कार भी यूज कर रहे हैं, सतयुगी संस्कार भी यूज कर रहे हैं। तो ज्यादा एनर्जी कौन सी हो जाएगी? तो शिफ्ट आएगा नहीं, शिफ्ट आएगा नहीं। कितने भी साल बीत जाएं शिफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों संस्कार चल रहे हैं ना सारा दिन हमारे अंदर। शिफ्ट तब आएगा जब हमारे अंदर का कलयुगी जो संस्कार है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पूरा मर्ज हो जाएगा। पूरा मर्ज हो जाएगा मतलब कभी भी नहीं यूज होगा, कभी भी नहीं यूज होगा। तब हमारे अंदर का सतयुगी संस्कार इमर्ज हो जाएगा, कलयुगी संस्कार मर्ज हो जाएगा। इतना मर्ज हो जाएगा कैसे लगेगा? है ही नहीं। जैसे हमारे अंदर का सतयुगी संस्कार मर्ज हो गया था और कलयुगी संस्कार इमर्ज हो गया था, तो हमें अपने अंदर की डिविनिटी फील होती ही नहीं थी। लेकिन थी डिविनिटी, लेकिन क्या हो गई थी? मर्ज्ड। अब बाबा आया, हमने ज्ञान यूज किया, ये भी आ गई आई फाइल। लेकिन ये फाइल इतनी आगे आनी चाहिए, और साथ साथ जो ये वाला संस्कार है वो एक बार भी यूज नहीं करना है। जब वो एक बार भी यूज नहीं करेंगे, हमें क्या होता है, हम ज्ञान में आते हैं। सपोज हम दिन में 5 बार गुस्सा करते थे पहले, तो हम कहते मेरे अंदर बहुत गुस्सा है। फिर मैंने कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि ना के बराबर हो गया। तो मैंने कहा पहले तो हम 5 बार करते थे, अब तो कहीं कभी आधी 1 बार। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ना? इतनी बड़ी अचीवमेंट। और वो आधा 1 बार तो कुछ लगता ही नहीं हमें अपने पहले के कंपैरिजन में। फिर हमारे आसपास के लोगों ने भी बोलना शुरू किया, इतना चेंज आ गया इनके अंदर, इतना चेंज आ गया। वेरी गुड। भगवान ने हमें चेंज लाने के लिए नहीं यूज किया था, भगवान ने हमें सतयुग लाने के लिए चूज किया था। दोनों बातों में बहुत फर्क है। फर्क है कि नहीं दोनों बातों में? कलयुग के कंपैरिजन में बेटर नहीं होना है, अपने खुद के कंपैरिजन में बेटर नहीं होना है। इसलिए बाबा बोलता है सामने वो लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो और रोज देखो उसमें और मेरे में अभी कितना अंतर है। वो ये नहीं बोलता है अपना पुराना चित्र रखो और उसके साथ देखो कि मेरे में कितना चेंज आया, पहले मेरे अंदर इतना था अभी मेरे अंदर इतना है। वो पैरामीटर ही नहीं है, वो उसने हमें अच्छा बनाने के लिए नहीं सिलेक्ट किया है। उसने इनफैक्ट हमें अपनी जीवन सुंदर बनाने के लिए सिलेक्ट नहीं किया है, उसने पूरी सृष्टि बदलने के लिए सिलेक्ट किया है। एम ऑब्जेक्ट भी तो याद रहना पड़ेगा। तो अपना कंपैरिजन अपने आप के वर्जन के साथ नहीं करना है कि पहले तो मेरे अंदर इतना था अब तो बहुत थोड़ा, पहले तो मुझे बहुत टेंशन होती थी अब तो बहुत थोड़ी। वो बहुत थोड़ी जगह रह गई तो कलयुग की फाइल क्या रही? और जब तक कलयुग की फाइल खुली रहेगी तो सतयुग क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो वो मौन मतलब कलयुग की सारी फाइल्स फिनिश्ड। उतना हम मौन बढ़ता जाएगा। कलयुग का कोई भी एक संस्कार भी खुला हुआ हो तो मौन नहीं है। सपोज मेरे अंदर का गुस्सा खत्म हो गया, मेरे अंदर की चिंता खत्म हो गई, मैंने निंदा करनी बंद कर दी, मुझे सिर्फ डर थोड़ा थोड़ा लगता है, तो एक फाइल तो खुली रह गई। एक फाइल खुली रह गई, एक फाइल खुली रह गई, यहाँ चलता रहेगा। अब अगर एक फाइल खुली रह गई और यहाँ चलता रहा तो चांसेस होते हैं कि एक फाइल से दूसरी फाइल खुल जाती है। सतयुग की भी अगर एक फाइल खोल लो तो उससे दूसरी फाइल्स खुलती है। तो एक डिविनिटी लाओ तो प्यार अपने आप आ जाता है, प्योरिटी अपने, एक से दूसरी फाइल खुलती है। कलयुग की भी एक से दूसरी फाइल खुलती है, दूसरी फाइल खुलती है। तो बाबा ने कहा कलयुग की सारी फाइल्स को खत्म करने का कौन सा तरीका, कौन सा अभ्यास सारा दिन का? तो बाबा ने कहा आत्मा हूं, आत्मा हूं, देह बाहन खत्म।
अब देह भान खत्म मतलब क्या खत्म? देह भान खत्म मतलब क्या खत्म? सारे विकार खत्म। देह भान में हम आए या नहीं आए कैसे पता चलेगा? देह मतलब शरीर नहीं। देह मतलब देह में आकर जो कुछ प्राप्त किया। हमारे रिश्ते देह भान है। हमारा काम कारोबार, पोजीशन, रोल, संपत्ति, अचीवमेंट्स, ये देह भान है। जो चीज भी आत्मा नहीं वो सब देह भान है। जो चीज भी आत्मा नहीं वो देह भान है। सिंपल है। तो जब भी हम उसके भान में कुछ सोचते हैं हमारी कलयुग फाइल खुल जाती है। कभी भी हमें कुछ चाहिए होता है हमारी कलयुग फाइल खुल जाती है। सत्युग मतलब इच्छा मात्रम अविद्या। कलयुग मतलब इच्छाएं खत्म होती नहीं। तो हम कौन से युग में रहने वाले हैं? जहां इच्छाएं खत्म होती नहीं। बनना क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। अगर आप कभी सोचो साक्षी होकर, then this is very big, कि रहना किन लोगों के बीच में है जिनकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। बनना क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। क्योंकि 100% प्योर मतलब कुछ चाहिए नहीं, एंड इम्प्योर मतलब कुछ चाहिए। इवन ये थॉट क्रिएट करना, मुझे ये सेवा चाहिए, इज अ चाहिए। इट्स अ चाहिए। सेवा आई, मिली, बहुत अच्छे से की, लेकिन चाहिए नहीं होना चाहिए। हमें लगता है ये तो सेवा है, तो सेवा चाहिए क्या मतलब? चाहिए तो फिर भी चाहिए ही है। तो फिर क्या होगा? हमारा चाहिए का संस्कार दुनिया से शिफ्ट होकर सेवा में आ जाएगा कि मुझे काम कारोबार नहीं चाहिए, मुझे सेवा चाहिए। अब संस्कार को थोड़ी पता चलता आपको सेवा चाहिए या काम चाहिए। चाहिए का संस्कार तो रह गया ना। चाहिए का संस्कार तो रह गया। सेवा मिलती है तो आई फील गुड, कलयुगी संस्कार। सेवा मिलती है तो आई फील नाइस, कलयुगी संस्कार। मतलब मेरे मन की स्थिति भी किस पे डिपेंडेंट हो गई? सेवा मिलने पे। बाबा ने क्लियरली बोल दिया है कि एक समय ऐसा आएगा कोई सेवा नहीं होगी। फिर खुश नहीं रहेंगे जिनकी सेवा पर खुशी डिपेंडेंट है। सेवा मिली तो आई एम हैप्पी, नहीं मिली तो हिले। ये कलयुगी संस्कार। तो इसलिए सारा दिन बहुत चेक करना है कौन सी चाहिए की फाइल खुली हुई है, कौन सी इच्छा। क्योंकि अब जो इच्छाएं होंगी वो मोटी मोटी नहीं होंगी, वो मोटी मोटी नहीं होंगी, तो वो इजीली दिखेंगी भी नहीं। शुरू की चेकिंग करना बहुत इजी होता है, मोटा मोटा दिख जाता है सारा। सूक्ष्म चेकिंग करना बहुत डीप है। तो सूक्ष्म चेकिंग करना चाहिए। मुझे इस बात में से भी क्या चाहिए, क्या चाहिए। फिर भगवान कहते हैं मैंने आपको सब कुछ दिया, आपको अभी भी कुछ चाहिए। फिर हम अपने आप को ज्ञान समझाकर उस चाहिए को क्या करते हैं? फिनिश। मुझे चाहिए कि मेरे घर के लोग ज्ञान में आ जाएं, ये भी चाहिए है। सेवा करो उनकी, लेकिन चाहिए कि कोई ज्ञान में आ जाए, ये भी चाहिए है। अगर हम किसी की सेवा करें ये सोच के कि ये आ जाएं, तो हमारी एनर्जी इस डायरेक्शन में है। जितनी हमारी एनर्जी इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन की एनर्जी क्या हो जाएगी? हम आपको ये बाबा की चीज दे रहे, आगे आप जानो, वो जाने, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। ये चाहिए को फिनिश करना है। जितना चाहिए फिनिश होगा, देने की पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि इस तरह की एनर्जी को घटाते जाएंगे तो इस तरह की एनर्जी बढ़ती जाएगी। बाबा ने क्लियर इक्वेशन दिया है कि बाबा की मुरली, बाबा के ज्ञान से हमें सारा दिन सबकी सेवा करनी है। अगर हमारा का ज़्यादा इंटरेस्ट ये है कि हमारे घर में जो रहते हैं वो आ जाएं, ये देह भान है।
ये देह भान है कि मेरा फलां व्यक्ति, मेरा फलां रिश्तेदार, मेरे ऑफिस का फलां ये आ जाएंगे तो मुझे सेवा करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, मेरे ऑफिस के ये आ गए तो मुझे छुट्टी इजीली मिल जाएगी। ये बहुत लौकिक सोच है। जब भगवान ने सेवा करानी है तो आपके आसपास कोई भी ना हो ज्ञान में तो उन्होंने करा लेनी है उसने, क्योंकि सेवा करवाने वाला कौन है? हमें सिर्फ सेवा करने के लिए रेडी होना चाहिए। कैसे? यहाँ पे क्लीन रहकर। जितना यहाँ मौन होगा उतना बाबा हमें ज़्यादा यूज़ करेगा। ज़्यादा, और ज़्यादा यूज़ मतलब नहीं ज़्यादा सेवा, दैट्स नॉट ज़्यादा यूज़। ज़्यादा यूज़ मतलब वो उस क्षण यूज़ करके हमसे कुछ भी करा सकता है, कुछ भी करा सकता है। जितना हमारे मन में मौन चलेगा, जितना हमारा अपना मन बुद्धि चल रही होगी, तो भगवान को स्पेस नहीं मिलती। उसको स्पेस देनी पड़ती है हमारे थ्रू काम कराने के लिए। आप जो करवाओ, मैं जो चाहूँ वो नहीं, मैं जो चाहूँ वो नहीं। आपको मेरे से जो करवाना है आप करवाओ। घर पे बिठाना है घर पे बिठाओ, कुछ नहीं करवाना है कुछ नहीं करवाओ, कुछ करवाना है करवाओ, जो करवाना है करवाओ। साइलेंट, साइलेंट, मौन। लेकिन नहीं, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये अभी भी चाहिए कि साइड पर है। फिर हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन किसकी कैपेसिटी में करेंगे? अपनी कैपेसिटी में करेंगे। एक है अपनी कैपेसिटी में करना, एक है सेवा कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम जब सेंटर पर आते हैं, हम सेंटर पर जो करते हैं हम कहते हैं ये बाबा की सेवा। जब हम घर जाते हैं, जब हम अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, हम कहते हैं ये हमारा घर, ये हमारा ऑफिस। तभी हमें सेवा चाहिए होती है। लेकिन हम सेवा पर कितनी देर हैं? कौन सी सेवा के लिए चूज किया भगवान ने हमें? कौन सी सेवा के लिए चूज किया भगवान ने हमें? उसने कलयुग को सतयुग बनाने के लिए सिलेक्ट किया है। उसने एक सेंटर की सेवा के लिए नहीं सिलेक्ट किया है। सेंटर पर सेवा मिलना ये एक रोल है। चूज किसके लिए किया है? कलयुग को सतयुग बनाने के लिए चूज किया है। कलयुग से सतयुग कैसे बनता है? कलयुग से सतयुग कैसे बनेगा? यहाँ संस्कार प्योर होता जाएगा, कलयुग की फाइल बंद होती जाएगी, देने का संस्कार बढ़ता जाएगा, कलयुग से सतयुग बनता जाएगा। सेंटर पर आकर हम सेवा क्यों करते हैं? हम बाबा के वातावरण में, परिवार के संग में उमंग मिलता है, प्योरिटी मिलती है, पावर मिलती है। ये थोड़े टाइम के लिए ठीक है। उसके बाद हमारी स्टेज वो होनी चाहिए कि हम सेंटर पे हों, या हम घर पे हों, या हम वर्क प्लेस पे हों, या हम मेट्रो में बैठे हों। हमारी स्थिति चेंज नहीं हो सकती। वो शुरू के लिए है। हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, हम दिल्ली में हों या कल हम मधुबन में हों। वो शुरू की स्टेज है। मधुबन जाके स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है, वो शुरू की स्टेज है। लेकिन बाद में अगर कहीं जाने पर स्थिति बन रही है तो विच मीन्स वातावरण का प्रभाव हम पर पड़ रहा है। तो फिर अगर कहीं जाने पर बनेगी तो कहीं और जाने पर बिगड़ेगी भी। शुरू में जब जाते हैं तो बिल्कुल पड़ती है और बनती है, क्योंकि तब हम कौन से मोड में चल रहे हैं? परिस्थिति का प्रभाव हम पर पड़ता है। अभी तो हम नए आते हैं ना तब। लेकिन धीरे धीरे स्थिति कैसी होनी चाहिए? हम यहाँ हो, वहाँ हो, वहाँ हो, वहाँ हो। यहाँ कैसे हो? यहाँ कैसे हो? यहाँ सतयुग होना चाहिए, यहाँ सतयुगी संस्कार चलना चाहिए, यहाँ राइट सोच चलनी चाहिए। वर्क प्लेस में बैठे हो सतयुग बना रहे हैं, घर पे बैठे हो सतयुग बना रहे हैं, सेंटर पर सेवा कर रहे हैं सतयुग बना रहे हैं। यहाँ बाबा ने एक मुरली में कहा,
बाबा ने टीचर्स की तरफ देखा, बाबा ने कहा कितने सेंटर खोले? तो बाबा ने ही जवाब दिया 50। तो बाबा ने कहा 50 सेंटर खोले, 5 नंबर जमा हुए। 5 नंबर क्यों जमा हुए? क्योंकि 50 सेंटर खोलते हुए बहुत मेरा तेरा किया। इक्वेशन बहुत क्लियर है उस टीचर की। उसका सेवा का कॉन्सेप्ट हम कितना करते हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि सत्युग हम कितना करते हैं उससे नहीं बनने वाला है, हम कैसे करते हैं उससे बनने वाला है। फिर बाबा ने बोला 50 सेंटर खुले, 5 नंबर जमा हुए, और कोई चुपचाप कहीं बैठकर सिर्फ सब्जी छिल रहे थे, आत्मा चार्ज हो गई। नंबर कौन देता है? नंबर कौन देता है? और कोई बाबा थोड़ी बैठ के देता है 5 नंबर इसको, 10 नंबर इसको, इसने किया, ये सब नहीं है। नंबर मतलब ये कितनी बढ़ी कितनी घटी। तो मैंने सेंटर पे पूरा दिन सेवा की, लेकिन सही स्थिति में नहीं की, तो नंबर क्या होंगे? घटेंगे। मैं पूरा दिन ऑफिस में थी, स्थिति सही थी, पूरा दिन घर संभाल रही थी, स्थिति सही थी, नंबर क्या होंगे? नंबर यहां बढ़ेंगे। तो ये भी अभी बैरियर नहीं रखना है, ये सेवा है, ये सेवा नहीं है। हम सारा दिन सेवा पर हैं। बाबा ने कहा है आप रात को सोते हुए भी सेवा करो, क्योंकि रात को सोते हुए भी हमारी वाइब्रेशन से सृष्टि बदल रही है। सृष्टि बदल रही है ना, रात को तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, तो सृष्टि बदल रही है। तो हम सारा दिन सेवा पर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम सेंटर पर हैं तो हम बहुत प्यार से बात कर रहे हैं हर एक से, हम बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए हाँ जी कर रहे हैं। सेंटर पर आए तो हमने झाड़ू भी कर दिया, पोछा भी कर दिया, बर्तन भी कर दिए, सब कुछ कर दिया। घर जाके बोला मैं क्यों पानी का ग्लास उठाऊं? वर्क लाइक दिस। फिर ये हम बहुत ड्यूअल जीवन जी रहे हैं। ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान बाहर नहीं था। तो जब हमें ये याद रहेगा हम तो सारा दिन सेवा पर हैं, तो सेंटर पर हम कैसा व्यवहार करते हैं और घर पे हम कैसा व्यवहार करते हैं, दोनों कैसा हो जाएगा? एक समान। क्यों? सेंटर पर थोड़ी देर रहते हैं, घर पे ज्यादा देर रहते हैं। संस्कार कहाँ बनेगा? घर पे। और किसी भी आत्मा का ओरिजिनल संस्कार देखना है कि वो नेचर वाइज कैसे, तो घर पे जाके देखना होता है, सेंटर पे नहीं पता चलेगा कभी भी। सिंपल है ना, क्योंकि जब हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, वो कंफर्ट जोन में हमारे संस्कार स्वभाव दिखते हैं। तो हमें चेकिंग कहाँ करनी है? वहाँ करनी है कि यहाँ मेरा हर एक से बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार, मेरी सोच, मौन घर पे रखना है, मौन ऑफिस में रखना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि घर पे स्थिति अलग है, सेंटर पे स्थिति अलग है। बाबा ने ऐसा भी कहा है कि ऐसा समय आएगा आप सेंटर सुबह उठ के जा नहीं सकेंगे। वो भी तो आ सकता है। कुछ भाई बहने क्या कहते हैं, आज मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। अब क्यों डिस्टर्ब है? मैं मुरली नहीं जा सके आज। अब मुरली जाना चाहिए, जाना ही है, लेकिन किसी कारण से आज नहीं जा सके तो डिस्टर्ब हो गए, तो वो तो फिर बाकी मुरलियां भी। टू अंडरस्टैंड दिस, ये लौकिक भाषा है। हमें लगता है ये नॉर्मल है कि हम मुरली नहीं गए तो डिस्टर्ब हो गए, आज अमृत वेला नहीं हुआ तो मैं डिस्टर्ब हो गई। कुछ लोग कहते हैं आज मेरा पूरा दिन अच्छा नहीं बीता। क्यों अच्छा नहीं बीता? आज मैंने अमृत वेला नहीं किया। तो क्या ये राइट बात है? अमृत वेला नहीं किया तो इतनी पावर घटेगी, और पूरा दिन जो बिगड़ा, पूरा दिन जो बिगड़ा, उससे कितनी पावर घटेगी? हमारी स्थिति अब किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि डिपेंडेंसी मतलब कलयुग। कोई मुझसे अच्छे से बात करे तो मेरी स्थिति अच्छी, कोई मुझे सेवा दे तो मेरी स्थिति अच्छी, कोई ऐसे करे तो मेरी स्थिति अच्छी, कोई मुझे सहयोग दे तो मेरी स्थिति अच्छी। ये तो डिपेंडेंसी है। और कोई न दे तो मेरा मन अशांत, तो मौन नहीं है। तो कलयुग मतलब डिपेंडेंसी, एंड सतयुग मतलब मेरी स्थिति किस पर डिपेंडेंट सिर्फ। तो वो सारी चेकिंग, जब इतनी सूक्ष्म चेकिंग करते जाएंगे
तो फिर हम अपनी डिपेंडेंसीज को क्या करते जाएंगे, खत्म। क्योंकि हर सिचुएशन के लिए ज्ञान तो है ही, ज्ञान तो है ही। ज्ञान को सिर्फ क्या करना है, यूज करना है। इसलिए बाबा ने बोला मेरा बाबा बोलो। कई बार इतनी छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होते हैं। मैंने इतनी सेवा की, मैं पूरा दिन खड़ा रहा, खड़ी रही, बहन जी ने जाते समय एक टोली भी नहीं दी, पानी भी नहीं पूछा, कैसी बहन है, पालना भी नहीं देती है। अब क्या लेने वाली साइड पे खड़े होना है सारा दिन कि मुझे पालना दो, मुझे ना पालना दो, मुझे। अब नहीं, वो टाइम नहीं है, अभी वो टाइम नहीं है। ये छोटी छोटी बातों में रूठेंगे अगर, बाबा ने तो ऐसा बनाया कि कोई भी बात में रूठ नहीं सकते। अब हम इतनी छोटी बातों में रूठेंगे तो आत्मा कहाँ पहुंची है अभी तक, फिर कहाँ पहुंची है। फिर हम कहेंगे इतना किया तो उतना तो वो देते ना। चाहिए, चाहिए। किसके लिए सेंटर गए थे सेवा करने, किसके लिए गए थे, किसके लिए सेवा की, अपने फायदे के लिए। शुक्रिया के अलावा कुछ नहीं निकलना चाहिए निमित्त के लिए, शुक्रिया के अलावा कुछ नहीं निकलना चाहिए कि शुक्रिया बाबा आपने मुझे चूज किया, शुक्रिया निमित्त आपने मुझे यूज किया। लेकिन जिसने चूज किया, यूज किया, उसमें भी क्वेश्चन मार्क अगर निकल गया तो अपने भाग्य को क्या करते जाएंगे, फॉर्च्यून है। कोई भाई या बहन थोड़ी हमें कर रहा है, दे रहा है, बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है, गिरा रहा है नीचे। कोई नहीं कर सकता कुछ भी। सब कुछ कौन कर रहा है, मैं, मेरे संस्कार, मेरे कर्म, और कितना हम बाबा को उसमें यूज करते हैं। तो सूक्ष्म रीति अपने आप को चेक करना है, कितनी मेरे अंदर अभी भी लौकिकता है। सिर्फ वो लौकिकता कन्वर्ट हो जाती है थोड़ी सी, तो वो कन्वर्ट होने की वजह से दिखती नहीं है कि ये तो सेवा के लिए है, ये तो बाबा के लिए है, ये तो इट्स नॉट लाइक दैट। लौकिकता तो लौकिकता है, किसी भी कवर के नीचे उसको रख दो, है तो वो लौकिकता ही। वो कलयुगी संस्कार है तो कलयुगी संस्कार है, उसको किसी भी कवर के नीचे रख दो। पहले बोलते थे भगवान ऐसा क्यों किया, अब बोलते हैं बाबा ऐसा क्यों किया। है तो सेम ही बात, वोकैबुलरी चेंज हुई, सिर्फ वोकैबुलरी चेंज हुई। है तो अज्ञान, है तो वो लौकिकता। तो बाबा, सेवा, ये वर्ड्स के नीचे जब हम कलयुगी संस्कार यूज करते हैं तो हमें दिखता भी नहीं है। इसीलिए सबसे डीप जो ईगो होती है, ईगो मतलब अहंकार, कलयुगी संस्कार, सबसे डीप जो ईगो होती है वो होती है स्पिरिचुअल ईगो। ज्ञान में आने के बाद ईगो दिखती नहीं है। दुनिया वालों को दिख रही है, हाँ मेरे अंदर ये अहंकार है, हमें दिखता ही नहीं है क्योंकि वो ज्ञान के कवर के नीचे आ जाता है। तो कोई भी बात जिसकी वजह से मेरा माइंड हिले, ईगो। कोई भी चीज़ जो मुझे चाहिए, ईगो, देहभान। तो चाहे वो कोई भी बात हो, परिवार से, सेंटर से, मधुबन से, कहीं से भी, अगर मुझे कुछ चाहिए मतलब हम कौन सी साइड पे खड़े हैं। इसीलिए बाबा बोलता है बाबा से इतना कुछ मिला, अभी भी आपको लोगों से कुछ चाहिए। तो एक्चुअली हम किसकी इंसल्ट कर देते हैं, वो बुरा नहीं मानता इसलिए सब ठीक चल रहा है, नहीं तो हम सारा दिन बहुत इंसल्ट करते हैं उसके। करते हैं कि नहीं इंसल्ट? खुद को देखो, आप अपने परिवार के सदस्यों को सब कुछ दो, वो फिर भी पड़ोसी से जाके एक चम्मच मांग रहे हैं। ये कमाल है, मेरा पूरा मकान तुम्हारे लिए, तुम जाके उनसे एक चम्मच मांग रहे हो, वो भी उनसे मांग रहे हो जिनके पास वो चम्मच भी नहीं है। हम सेम चीज़ कर रहे हैं। वो हमें सब कुछ देता है, हम लोगों से जाके बोलते हैं मेरे से अच्छे से बात भी नहीं की, मुझे ये भी नहीं दिया, मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं की। वो इतनी रिस्पेक्ट करता है लेकिन इसने रिस्पेक्ट नहीं की। तो मेरा बाबा छोड़ के कनेक्शन कहाँ जुड़ा, यहाँ। जिसके साथ कनेक्शन जुड़ेगा, विच मीन्स हमारे मन पर जो रहेगा, उसकी मन की स्थिति के साथ हमारी मन की स्थिति जुड़ जाएगी। सिंपल बात है। इसीलिए बाबा कहता है न्यारे और प्यारे। न्यारे मीन्स यहाँ पे कोई नहीं रहना चाहिए, यहाँ सबके साथ रहना चाहिए, यहाँ सबके साथ रहना चाहिए। यहाँ कौन रहना चाहिए? क्यों यहाँ बाबा रहना चाहिए? क्योंकि जो यहाँ रहेगा
उसकी मन की स्थिति के साथ हमारी मन की स्थिति जुड़ी रहेगी। तो भक्ति में भी क्या सिखाया, ज्ञान में भी क्या सिखाया, सिर्फ किसको याद करो, परमात्मा को याद करो। भक्ति में भी वही सिखाया था कि सारा दिन क्या करते रहो, उसको याद करो, क्योंकि उसको याद करते रहेंगे तो उसके जैसे बन जाएंगे। और यहाँ किसी को याद करेंगे तो कलयुग में किसी को भी याद करना बहुत डेंजरस हो गया, क्योंकि उनकी मन की स्थिति पे क्या चल रहा है इस टाइम हमें पता नहीं। और अगर हमने उनको याद कर लिया, उनकी सारी एनर्जी को, तो अगर आप मौन में भी हो और आपने सिर्फ किसी को याद कर लिया जो ज़्यादा सोच रहा है, तो थोड़ी देर के बाद पता ही नहीं चलेगा क्यों मेरा मन भी इतना ज़्यादा सोचने लग गया। अभी कनेक्शन किसके साथ जोड़ा, कनेक्शन किसके साथ जोड़ा, जिसको याद किया उनकी मन की स्थिति के साथ हमारी मन की स्थिति जुड़ जाएगी, उनकी वाइब्रेशंस हमारे माइंड पर आ जाएंगी, हम भी ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। जब हम खाना खाते हैं, जिसने जिस मन की स्थिति में खाना बनाया होगा, अब ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ये तो चावल है, ये तो सिर्फ चावल है, ये तो सिर्फ दही है, इट विल नॉट वर्क। ये हमारी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे ये चीज़ें। कभी कभी तो जाना पड़ता है, थोड़ा तो करना पड़ता है, ये थोड़ा ही नुकसान कर देगा, ये थोड़ा ही नुकसान कर देगा, क्योंकि थोड़े में भी वो बनाने वाले की मन की स्थिति कैसी है, वो सारे मन की स्थिति हम डाउनलोड करके ले आएंगे अपने मन के ऊपर, वो एक कटोरी चावल खा के। तो जिसके मन की स्थिति पर बाबा नहीं, जिसके मन की स्थिति पर बाबा नहीं, विच मीन्स चाहे वो कन्या हो, ये सब पैरामीटर्स बचपन के, अब नहीं, अब नहीं। अब जिसकी मन की स्थिति पर बाबा नहीं, वहां खाना खाना नहीं। सिंपल है, क्योंकि मुझे अपने मन की स्थिति पे कौन चाहिए, बाबा। तो बनाने वाले की मन की स्थिति पे कौन होना पड़ेगा, बाबा। हम कहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत भले बहुत अच्छे हों, लेकिन उनके मन की स्थिति पर बाबा नहीं, मतलब सतयुग नहीं, मतलब कलयुग है। और यहाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कलयुग को हटाकर अपने मन पर सतयुग को लाने के लिए। एक खाना खाया सारा चेंज। तो अब जो समय है, हमें अपनी मर्यादाओं में स्ट्रिक्ट ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा भी ढीला नहीं छोड़ना। और वो मर्यादाएं अब सिर्फ बाहर नहीं, लेकिन यहाँ भी, कि ऐसे नहीं कि हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सोचते सब कुछ है। वो ये नहीं खाते, ये नहीं करते, ये बचपन के लिए होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप कैसे चढ़ेंगे नहीं तो। लेकिन उसके बाद फर्स्ट स्टेप से ही खुश नहीं होना है ना, फर्स्ट स्टेप से खुश नहीं होना है, आगे के कितने स्टेप्स अभी ले रहे हैं। तो आप चेक करना सारा दिन में लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और कितना सोचते हैं, कौन मेरे माइंड पर रहता है, कौन सा रिश्तेदार, कौन सा परिवार का सदस्य, कौन काम करने वाला साथी, क्या सोच रहे हैं हम उनके बारे में, कितना सोच रहे हैं। व्यवहार हमारा कैसा है, क्या हम अभी भी बैठ के किसी के भी बारे में बात कर लेते हैं, इस रिश्तेदार की उसको, इसकी उसको, हम अभी भी कर रहे हैं। हम सतयुगी आत्मा है ना, कलयुगी संस्कार शक्ति को क्या करेगा, घटा देगा। ये आया, इसको वो बोल दिया, कहाँ हम अभी भी इरिटेट हो रहे हैं, कहाँ हम अभी भी गुस्सा भी कर रहे हैं। तो कलयुग वाली फाइल बहुत ज़्यादा आगे खुली हुई है। बाबा कहता है पहले व्यवहार से फिनिश होगा संस्कार, फिर कहाँ से होगा, फिर वाणी से फिनिश होगा, फिर कहाँ से होगा, संकल्प से फिनिश होगा, फिर उसके बाद स्वप्न से फिनिश होगा। मतलब पहले बिहेवियर से फिनिश होगा, फिर कॉन्शियस माइंड से फिनिश होगा, फिर डीप वाले सब कॉन्शियस माइंड से जब फिनिश होगा, तब वो कलयुगी फाइल कहाँ चली गई, बिल्कुल पीछे। हमारे पास तो अभी भी व्यवहार में भी आ रहा है, तो सोचो हम कौन सी स्टेज पर है। और भगवान ने कहा समाप्ति,
तो घंटी बज गई हमारी तैयारी। लेकिन हम वो वाली आत्माएं हैं जिनके पास बहुत पावर है। बाबा का ज्ञान रोज भरते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं। ऐसी आत्माएं बहुत पावरफुल होती हैं। ये जो डिसाइड करते हैं ये कर लेती हैं। सिर्फ डिसीजन लेना है। अभी मुझे ये नहीं करना है, आज से मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे सोचना है, मुझे ऐसे नहीं बोलना है। मुझे जो डिसीजन लेते जाएंगे वो होता जाएगा अभी। क्योंकि पहले की मेहनत से पावर बहुत सारी इकट्ठी कर ली है। अब उस पावर को क्या करना है? लास्ट फिनिशिंग टचेस के लिए यूज करना है। इतने सालों की पावर है, लेकिन साधारण जीवन नहीं जीना। बाबा बोलता है ना, नेगेटिव फिनिश हो गया, क्या रह गया? साधारण। रिस्क क्या होता है? अगर साधारण ज्यादा समय रह जाए तो पता ही नहीं चलता कब नेगेटिव वापस आ जाएगा, कब नेगेटिव वापस आ जाएगा। तो साधारण बात करने का तरीका, साधारण सोचने का तरीका नहीं। अब कौन सा वाला तरीका? सिर्फ सतयुग। अब ये भी नहीं सोचो कि मैं संगम युग पर हूँ। कितने टाइम चलेगा संगम युग? भगवान ने कहा संगम युग समाप्ति हो गया, समाप्ति। तो कौन सा युग शुरू? सतयुग। हमारा सतयुग शुरू। जब तक हम सतयुग की कॉन्शियसनेस में नहीं रहेंगे, सतयुगी हो वो संस्कार को यूज नहीं करेंगे, हम सतयुग सृष्टि पर कैसे लेके आ सकते हैं? सतयुग सृष्टि पर बाद में आता है, पहले यहां आएगा। वो यहां से यहां नहीं आने वाला, यहां से यहां जाने वाला है। तो बाबा को नहीं पूछना दुनिया में सतयुग कब आएगा। हम बाबा को पूछते बाबा कब आएगा, तो बाबा हमसे पूछता है आप बताओ कब आएगा। तो कौन किसको डेट बताएगा? सतयुग यहाँ लाना है। जब हमारे यहाँ सतयुग आएगा तब कुछ टाइम के बाद यहाँ आएगा। लेकिन अभी तक यहाँ ही नहीं आया तो वहाँ का तो पूछने का क्वेश्चन ही नहीं है ना, आ नहीं सकता वहाँ, कैसे आएगा? इसलिए फिर बाबा मुरली में बोलता है लाएगा कौन? आप ही लाओगे, और तो कोई मेरे बच्चे है नहीं। तो अब वो भी कह रहा है अब मैंने जिनको सिलेक्ट किया और तो कोई मेरे पास है नहीं, तो उन बच्चों को ही क्या करना है? सतयुग यहाँ लाना है। इसलिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर। सारा दिन वैसा ही सोचो, वैसा ही बोलो, वैसा ही करो, मौन में रहना है। आज ये फाइनल करना है, हमारी भट्टी 3 दिन की नहीं है, नहीं है। हम सारा दिन ही मौन में हैं, बोलते हुए भी हम मौन में हैं, बोलते हुए मौन में हैं। घर में रोज मौन नहीं रख सकते, दूसरे परेशान हो जाते हैं हमारे से। ऐसा मौन रिजल्ट नहीं लाएगा जहां हमारी वजह से दूसरों के संकल्प ज्यादा चल रहे हो। भी समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, कुछ इशारे करते रहते हैं उनके साथ। एक लाइन में बात कर लो ना, इससे अच्छा बजाय कि 10 इशारे किए, वो भी परेशान, हम भी परेशान, सब परेशान है, हम मौन में हैं। ये मौन नहीं है। मौन मतलब एक पैराग्राफ की बात एक लाइन में बोली, सही बोली, फुल स्टॉप लगाया, मौन। मौन हुआ और उसके बाद सिर्फ बोलने के बाद मौन नहीं, यहाँ मौन हुआ। तो हम मौन में ही रहते हैं। मौन के बिना तो सतयुग आएगा ही नहीं। मौन कलयुगी सोच का, मौन कलयुगी संस्कार का। हर थॉट ऐसी हो सतयुगी, हर बोल कैसा हो, हर बोल कैसा हो, हर कर्म कैसा हो। तो फिर बाबा कहता है आपसे साक्षात्कार हो जाएंगे लोगों को। जो शुरू में हुआ वो अंत में होना है। शुरू में भी साक्षात्कार हुए, एंड में भी साक्षात्कार होने हैं। शुरू में साक्षात्कार दिखा, देवी देवताएं दिखे। एंड में साक्षात्कार, एंड में साक्षात्कार हमारे चरित्र में देवी देवताएं दिखेंगे। शुरू में ज्ञान नहीं था तो चित्र में देवी देवताएं दिखे, वो मुकुट दिखा, वो कपड़े दिखे, वो सब दिखा, महल दिखे। अब ज्ञान आ गया है तो अब चरित्र में देवी देवताएं दिखने चाहिए। तो बाबा ने एक मुरली में कहा आप घर में होंगे, माताएं साधारण कर्म कर रही होंगी, पोछा लगा रही होंगी। दीज आर द वर्ड्स कि माता पोछा लगा रही होगी, घर के लोग कहेंगे मेरे घर तो ये देवी है, क्योंकि पोछा लगाते हुए भी उसकी वाइब्रेशन कौन सी जा रही होगी? वो सतयुग की है।
हम ऑफिस में होंगे, हम बिजनेस कर रहे होंगे, आसपास के लोग कहेंगे ये तो देवी देवताएं हैं, डिविनिटी का साक्षात्कार। और जब डिविनिटी का साक्षात्कार होता जाएगा सबको, तब लोग कहेंगे यही है, यही है। ज्ञान सुनाने से नहीं, लोग कहने वाले यही है। तब तो लोग कहते हैं यहाँ भी अच्छा है, वहाँ भी अच्छा है, यहाँ भी अच्छा है, वहाँ भी अच्छा है। एक मुरली में बाबा ने कहा पहले कहते थे ये क्या है, फिर ये स्टेज आई, आज बोलते हैं ये अच्छे हैं, अब तीसरी स्टेज आएगी, लोग बोलेंगे यही है। तो 3 स्टेजेस से हम चल रहे हैं। तो पहली स्टेज थी ये क्या है, पता नहीं क्या करते रहते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, कहते कलयुग खत्म, क्वेश्चन मार्क, कन्फ्यूजन। तो हम किसी कैटेगरी में ही नहीं थे लोगों के लिए, कन्फ्यूजन वाली कैटेगरी में थे। अब कौन सी कैटेगरी में आए, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इनकी जीवन बड़ी सात्विक है। तो फर्स्ट स्टेज से किस में आ गए, सेकंड। अब सेकंड से कौन सी स्टेज में आएंगे, थर्ड, यही है। कब आएगा यही है, ज्ञान तो हर जगह, उनको थोड़ी समझ में आता है ये क्या डिफरेंस है। वो हम उनको जाके बोलते हैं यहाँ ही सिर्फ भगवान सिखाते हैं, कहेंगे हाँ अच्छी बात है, हर जगह भगवान ही सिखाता है, खुद थोड़ी कोई बोल रहा होता है। यू कांट, ये बोलने से नहीं किसी को प्रूफ किया जा सकता यहाँ ही भगवान सिखाते हैं। जितना जोर से ऐसे बोलते हैं ना यहाँ ही, थोड़ा सा अजीब से लगते हैं हम। यू कांट से इट, ये बोलने से किसी को भी नहीं समझ में आने वाला है, ये उसको वाइब्रेशन से मिलने वाला है, हमारे चरित्र से मिलने वाला है, हमारे चित्त पर बैठे हुए बाबा की एनर्जी से मिलने वाला है। बार बार बोलने से कोई कन्विंस नहीं होगा, क्योंकि वो जहां भी जाएंगे, उनके नजरिए से देखो, वो जहां भी जाएंगे वहां के लोग क्या बोलेंगे, यहाँ भगवान का ज्ञान है। ज्ञान और किसका होता है, भगवान का ही होता है। दुनिया में किसी ने नहीं बोला ये मेरा ज्ञान है, सबने क्या बोला, परमात्मा का ज्ञान है। तो डिफरेंस क्या है फिर, डिफरेंस ये है कि यहाँ के बच्चों ने उस ज्ञान को क्या किया, अपने जीवन में संपूर्ण रीति धारण कर दिया, और वो देवी देवताएं प्रत्यक्ष में दिखाई देंगे। घर में रहते हुए, ऑफिस में काम करते हुए वो देवी देवताएं दिखेंगे, तब लोग बोलेंगे यही है, यही है। और ये हमारी सेवा है, यही सेवा है कि हमारे को देखकर लोग कहें यही है, ये नहीं बोलें सिर्फ ये अच्छे हैं। वो स्टेज भी पूरी हुई। नेक्स्ट क्लास ये सबसे अलग है, और सिर्फ अब यही है। वो स्टेज पर पहुंचना हमारी जिम्मेवारी है। उसमें पुरुषार्थ भी हमारा हो जाएगा, सेवा दूसरों की हो जाएगी। एक मुरली में बाबा ने कहा था आपके पुरुषार्थ से दूसरों के भाग्य की रेखा बन जाती है। हमने गलत व्यवहार किया, दूसरे का भाग्य चेंज हो जाएगा, वो बाबा से दूर हो जाएगा। हम सही रहे, दूसरा जुड़ जाएगा, तो हमारे पुरुषार्थ में औरों का भाग्य बन रहा है। घर पे सबसे ज़्यादा, जहाँ हम रोज़ होते हैं, ज़्यादा समय होते हैं लोगों के साथ, वहाँ सबसे ज़्यादा। और पुरुषार्थ डज नॉट मीन राइट बिहेवियर, पुरुषार्थ मीन्स राइट सोच। हम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो नहीं। हम यहाँ मौन में हैं तो हमारी वाइब्रेशन कैसी होती जाएगी, सत्योगी वाइब्रेशन। हमारी वाइब्रेशन से वो कहेंगे यही है। व्यवहार से उन्होंने कहा ये अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा किया, दुनिया ने कहा ये अच्छे हैं। अब वाइब्रेशन श्रेष्ठ बन जाएगी तो दुनिया कहेगी यही है, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन में कौन होगा, सिर्फ बाबा। हमारे वाइब्रेशन में मैं नहीं होना चाहिए, मेरा नहीं होना चाहिए, हमारी वाइब्रेशन में सिर्फ बाबा। तब चलते फिरते बाबा, तब दुनिया ने कहा हर जगह भगवान है, क्योंकि हम हर जगह भगवान की एनर्जी को कैरी करके चलेंगे। लोगों पर, घर के लोगों पर फोर्स नहीं करो, सेंटर आओ, सेंटर आओ, सेंटर। रोज सुन रहे हैं इतने साल से वो हमारे से वो लाइन, आना होता तो अब तक आ जाते। अब इक्वेशन को चेंज करते हैं, आपको नहीं आना, आप नहीं आओ, हम सेंटर को घर लेकर आएंगे। तब आप कहाँ जाएंगे? आपको नहीं बाबा के रूम में आके बैठना ना, डजंट मैटर। हम बाबा के रूम को आपके रूम में लेकर आएंगे, आप कहाँ जाएंगे उसके बाद? डोंट फोर्स पीपल,
उनके लिए वो एनर्जी वहाँ लेकर आ जाओ। हमारे घर में जो लोग हैं वो तो बाबा के है ही हैं, इतनी मेहनत नहीं किया करो उनके ऊपर, क्योंकि जो बाबा की याद में सारा दिन घिरे हुए हैं, जिनके घर में रोज मुरली चल रही है, जिनके घर में रोज पीस ऑफ माइंड चैनल चल रहा है, जिनके घर में रोज भोग आ रहा है, वो कौन है? वो कौन है? वो तो ज्ञान में है ही है। हम ऐसे ही उनको श्राप दे देते हैं जब हम कहते हैं ये ज्ञान है ही नहीं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। वो सारा दिन ज्ञान से घिरे हुए हैं, घिरे हुए हैं वो। अभी हमें उनको सिर्फ वो पावर देनी है। जितना हम कभी कभी लोगों को फोर्स करते हैं उतना वो थोड़े से पीछे हट जाते हैं। फोर्स करके नहीं लाया जा सकता किसी को, लेकिन किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना, ये तो आते ही नहीं, ये तो है ही नहीं। ये थॉट से हम उनको दूर करते हैं। आप घर पे रहकर एक थॉट क्रिएट करो, ये तो बाबा के हैं ही, बनना है नहीं, है ही। ये तो सत्युगी आत्मा है ही। फिनिश्ड। हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? तो जितना हम अपनी सोच को बदलते जाएंगे, कम सोचेंगे, राइट सोचेंगे, सत्युगी सोचेंगे, तो मौन सारा दिन कहाँ भी है वहाँ, हर जगह स्थिति एक समान। ये भी अब चेकिंग, जगह के हिसाब से स्थिति नहीं बदलनी चाहिए, हर जगह स्थिति एक समान। ऐसा नहीं मुझे मधुबन जाना है, मेरी स्थिति डाउन हुई है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो नए लोग बोलते हैं, हम नहीं बोल सकते। अगर वहाँ जाके अप होती है, यहाँ आके वापस डाउन होगी, क्योंकि डिपेंडेंसी है। हम मधुबन जाते हैं परिवार से मिलने के लिए, एक ब्रेक लेने के लिए, बाबा से मिलने के लिए, हर चीज़। बट ये नहीं कि मेरी स्थिति वहाँ जाके अच्छी हो जाती है। और बाबा मिलन भी कहीं भी हो जाता है। बाबा मिलन कहीं भी हो जाता है या नहीं हो जाता? हाँ, बाबा मिलन हर जगह हो रहा है, क्योंकि बाबा मिलन यहाँ होना है, यहाँ होना है। तो हर क्षण बाबा मिलन है, हर क्षण स्थिति अच्छी है, हर क्षण सेवा है, सत्युगी संस्कार है, तब मौन है, क्योंकि कलयुगी फाइल क्या हो गई सारी बंद।